तंत्र मंत्र बताने वाले लंबी लंबी माला को अभी जाओ कुंभ में जाओ, तुमको देखने को मिलेगा, तुम अपने आंख से देखना। सजनों, ऐसे तो गुरु बहुत है, लेकिन गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश का ज्ञान करा दे, अंदर का ज्ञान करा दे। सजनों, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, मैं सच्चे सदगुरु के पास गया, सच्चे सदगुरु के पास गया तो मेरे को आश्चर्य की चीज देखने को मिली। क्या? कि बिना बजाए निस्तिन बाजे, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विसारी रे। कि बिना बजाए अपने आप बज रहा है, और बहरा व्यक्ति भी सुनता है कि मैंने ऐसे ऐसे आवाज को सुना, ऐसे ऐसे वाजिंत्र को भी सुना। सजनों, इसलिए कहा कि तुम राम जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता का भक्त बनते हैं, लेकिन उस सच्चाई को जानो कि सच्चाई क्या है, कि जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए भजन में इतना ही नहीं, भजन में कितना सुंदर बताया। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठा दे। कितना सुंदर भजन में बताया कि हे मानव, इतना ही नहीं, कितना सुंदर भजन में बताया कि घट में बहती अमृत धारा, मन का पाप कटे सब सारा, जब मलमल इसमें नहाएगा, तब शिव भगत बन जाएगा। सजनों, कितना सुंदर बताया कि हे मानो, तेरे इस मंदिर के अंदर हृदय में अमृत है, जिसकी शक्ति के द्वारा 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बाहर आता है, माता बहने बच्चों के मुंह में अंगुली डाल करके अमृत के पान करते हुए बालक को छुड़ा देती है। बालक रोता है तो माता बहने सहज चटा देती है। हजारों वर्ष तक बिना खाए पिए साधु संत कंदराओं में, गुफाओं में ध्यान करते थे। वो क्या करते थे? वो अमृत पीते थे। सज्जनों, वो अमृत आप सबको पता है। देखो, इतना बड़ा 12-12 साल के बाद एक कुंभ का मेला क्यों लगता है? जब समुद्र मंथन हुआ तो इसमें से जहर भी निकला और अमृत भी निकला, और अमृत को पीने के लिए देखो कैसी छीना झपटी हुई। देवता सोचे मैं पी लूं, अमर हो जाओ, दानव सोचे मैं पी लूं और अमर हो जाओ। उसी छीना झपटी में एक एक बूंद गिरा, एक बूंद गिरा नासिक में, एक बूंद गिरा उज्जैन में, एक बूंद गिरा हरिद्वार में, और एक बूंद गिरा प्रयाग में। एक एक बूंद गिरा तो 12-12 साल के बाद इतना बड़ा मेला लगता है। सजनों, एक घड़ा कहाँ गया? एक घड़ा कोई कंदराओं में, गुफाओं में नहीं, कोई ग्रंथों में, मंदिर में नहीं। सजनों, यही घड़ा हमारे अंदर है कि गगन बीच अमृत का कुआं जरे सदा सुखकारी, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर जारी। कि यही गगन है, पंगु पुरुष हमारी जिब्या है। कैसे अमृत का पान करना, संत इसकी विधि बताते हैं, संत उसका ज्ञान कराते हैं। इसीलिए आइए ऐसे महान पुरुष के सानिध्य में। देखो सजनों, इतना ही नहीं, कितना सुंदर भजन में बताया कि जिब्या हलेना तेरी चाल की, घट में माला फिरे राम की। जब माला ठीक घुमाएगा तब राम भगत बन जाएगा। सजनों, हम राम बोलते हैं, हम कृष्ण बोलते हैं, ये तो गुणवाचक नाम है। भगवान ने जैसा जैसा काम किया वैसा उसका नाम हो गया। राम सबके अंदर रमण करते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी ने गुण को देख करके राम रखा उसका नाम। कृष्ण, इसके अंदर आकर्षण शक्ति थी, इसलिए गुरु महाराज जी ने गुण को देख करके इसका नाम कृष्ण रखा। एक अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया, इसलिए उसको गोवर्धन गिरधारी कहा। रण छोड़ करके भागे, रण छोड़ कहा,
भोग माने इंद्रिय, वार माने चलावनारे बॉडी को चला रहे, इसलिए इसको भगवान कहा। सजनों XYZ जितना भी मैं नाम बोलूंगी, जैसे 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 काम किया वैसा उसका नाम पड़ गया। लेकिन एक नाम भगवान का सच्चा एक नाम है, और जिस नाम से ये आकाश टिका है, ये धरती टिकी है, और हम और आप लोग टिके हैं, वो नाम क्या है? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, एक आदि नाम मुक्त जपे बूझे बिरला कोई। हजारों नाम है, लेकिन उससे हमारी मुक्ति नहीं। एक नाम मुक्त है, और वो हमारे अंदर है। और उसी नाम का ज्ञान भाई जी ने अभी बताया कि देखो, मीरा ने जाना, मीरा को जहर दिया, नाम का स्मरण किया, अमृत हो गया। प्रहलाद ने जाना, खोलते हुए तेल के अंदर भी फेंका, तो देखो खोलते हुए तेल में भी ठंडी लग रही है। सजनों, हनुमान जी ने वो जाना, 100 योजन सागर को भी उसने पार कर दिया। विचार करो सजनों, कौन सी वो भक्ति थी, कौन सा वो नाम था। और उसी नाम को जलाने के लिए ये साधु संत आए हैं कि हे मानव, उस सच्चाई को तो जान ले, उस भक्ति को तो जान ले। इसीलिए हमारी प्यारी बेटी ने पीछे जा, तो जो शांति से सुन रहे उसको भी तो सुनने दे। मैं क्या कह रही थी बताओ, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी बताओ, हैं बताओ, मैं क्या कह रही थी बताओ, हैं बताओ। देखो, हम इतना खर्चा, इतना मेहनत करके मेरी प्यारी बेटी ने इतना महान प्रोग्राम रखा है, एक अकेली, और इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, खाली बातों करने के लिए नहीं रखा। तुमको ये महान चीज को जानना है, और जनाने के लिए है ये प्रोग्राम रखा, और तुम लोग बातों में लगे। सजनों, मैं बता रही थी कि देखो, उसी सच्चाई को, जो हमारे अंदर वो नाम है, हमारे अंदर वो ज्योति है, हमारे अंदर वो बाजा बज रहा है, हमारे अंदर वो अमृत है, उस सच्चाई को जानने के लिए देखो ये प्रोग्राम रखा है। आप भी कहोगे बहन जी, मीरा के पास, प्रहलाद के पास, हनुमान जी के पास कौन सी भक्ति थी, हमको भी बताओ। तो हमारे गुरु महाराज जी ने उस सच्चाई को जनाया है, और जो श्रद्धा से आएंगे कहेंगे माता जी हमको भी बताओ, तो हम बताएंगे उसको। इसीलिए सजनों, जिसने जाना है वो तो खूब खूब भजन ध्यान करे, और जिसने नहीं जाना है वो भी सत्संग में आवे, सत्संग को सुनो और उस सच्चाई को जानो। माता पार्वती कर्म कांड करती रहती थी, 2-2 4-4 घंटा पूजा पाठ करती थी, लेकिन उस भक्ति को नहीं जाना। तो संत नारद जी आए, और संत नारद जी ने कहा, माँ ये समय बर्बाद जा रहा है, मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को पूछो कि आप किसका ध्यान करते। और सजनों, माता पार्वती देखो, भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर से ध्यान करके आए, तो भगवान शंकर बैठ जा, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी भगवान शंकर को माता पार्वती पूछती है कि भगवान नाथ आप किसका ध्यान करते हो। माता पार्वती जी पूछती है, तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को ज्ञान कराते हैं। 108 जन्म चला गया, तो भी भगवान शंकर ने, जब तक माता पार्वती ने पूछा नहीं, तब तक भगवान शंकर ने बताया नहीं, और पूछा तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को आत्मा का ज्ञान दिया, भगवान के सच्चे नाम का ज्ञान कराया। इसीलिए सजनों, आप लोग भी
उस सच्ची भक्ति को जान करके, सच्चे ज्ञान को जान करके अपने जीवन को महान बनाइए। देखो सज्जनों, हमारी बेटी की भावना यही है। एक बार देखो, मेरे को छोटी सी बात याद आई। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि मैं अब 12 साल तक शंख नहीं बजाऊंगा। क्या कहा? 12 साल तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। और ये बात सारा मृत्युलोक में फैल गई कि भगवान शंकर 12 साल तक शंख नहीं बजाएंगे तो ये बारिश होगी नहीं, दुष्काल होगा। सजनों, भगवान शंकर और माता पार्वती जी घूम रहे थे मृत्युलोक में। एक किसान खेत में हल चला रहा था। एक किसान खेत में हल चला रहा था। भगवान शंकर कहने लगे, देवी, एक किसान को पता नहीं है क्या ये किस लिए हल चला रहा है? उसको पता नहीं होगा। माता पार्वती कहते, उसको पता नहीं है। माता पार्वती को भगवान शंकर कहने लगे कि जाओ इस किसान को जाके बोलो कि हल किस लिए चला रहे। 12 साल तक भगवान शंकर शंख नहीं बजाने वाले और बारिश नहीं होने वाली। किसान को जाकर के तुम बोल। माता पार्वती किसान भाई के पास गई, जो हल चला रहा था उसके पास गई और कहने लगे, भाई ये हल किस लिए चला रहे हो? आपको पता नहीं है क्या कि 12 साल तक भगवान शंकर शंख नहीं बजाएंगे और 12 साल तक बारिश होने वाली नहीं है। तो किसान कहने लगे, बहन मेरे को पता है, मेरे को पता है कि 12 साल तक भगवान शंकर शंख बजाने वाले नहीं है, बारिश होने वाली नहीं। लेकिन 12 साल तो बहुत लंबा समय है और 12 साल में मैं कहीं हल चलाना भूल गया तो, हल चलाना मैं भूल गया तो, हल चलाना भूलू नहीं, इसलिए मैं धीरे 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 मेरा प्रयोग चालू रखता हूँ, हल चला रहा हूँ, कहीं भूल न जाऊं। तो माता पार्वती भगवान शंकर को जाके कहने लगी कि प्रभु नाथ, इसको तो पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं आएगी, 12 साल तक भगवान शंकर शंख नहीं बजाएंगे, ये तो उसको पता है किसान को। लेकिन किसान कह रहा है कि 12 साल तक का समय तो बहुत लंबा है और 12 साल तक मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे मेरा प्रयोग जारी रख रहा हूं। तो भगवान शंकर भी कहने लगे, देवी बात तो सही है, बात तो सही है, 12 साल का समय तो बहुत लंबा है और 12 साल तक मैं भी कहीं शंख बजाऊंगा नहीं तो मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। ला जरा शंख लाना, मैं भूल तो नहीं गया? जरा शंख ला और मैं भी देखता हूँ कि मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। और भगवान शंकर ने जैसे शंख बजाया और इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई। देखो सजनों, एक किसान मेहनत कर रहा था, एक किसान हल चला रहा था, तो देखो सारे लोगों को उसका लाभ मिला। तो हमारी प्यारी बेटी एक अकेली है, कोई नहीं, लेकिन इसकी हिम्मत देखो है, जिसके कारण आज कितने लोगों को इस सत्संग का लाभ मिला। तो देखो सजना, आप सभी लोग जो महात्मा जी ने सुनाया, बहन जी ने सुनाया, अभी तक जो सुना, देखो जिस ज्ञान की, जिस भक्ति की आप चर्चा करते हैं, हम लोग खाली चर्चा नहीं करते। जिसका फोटो देख रहे गुरु महाराज जी, वो गुरु महाराज जी वो ज्ञान को बताते हैं जो हमारे अंदर है, हमारे पास में है, इस मंदिर में, हृदय मंदिर में है, लेकिन न जानने के कारण हम बाहर भाग रहे, बाहर दौड़ रहे।
तो उसी भटकन को दूर करने के लिए वो महान शक्ति हर युग में आती है। इसलिए सज्जनों, उस सच्ची भक्ति को जान करके, सच्चे ज्ञान को जान करके ये जीवन को महान बनाएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए देखो 2024 को तो हमने सोए खाए सोए में बिता दिया और 2025 नया साल में हमने प्रवेश किया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे दाता, हमको भी ऐसे संतों का सानिध्य मिलता रहे और ऐसे ही सत्संग मिलता रहे और ज्ञान को जान करके, भजन ध्यान करके अपने जीवन को महान बनाए। क्योंकि जो समय बीत गया वो तो तुम लाख पछताओगे तो भी वो समय वापस नहीं आएगा। लेकिन जो समय बचा है उसी को संभाल लो। जो बीती सो बीती बंदे, आगे की संवार ले। श्री सतगुरु जी को अपना बना दे। ऐसा सुंदर मौका बंदे फिर मिला न मिला। ऐसे सुंदर मौका बंदे बिना सत्य नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। हाँ, तेरे से तो पशु अच्छे दुनिया को सिखलाते हैं। तेरे से तो पशु अच्छे दुनिया को सिखलाते हैं। घास खाकर उसके बदले दूध पिलाते हैं। घास खाकर उसके बदले दूध पिलाते हैं। तूने सकल पदार्थ खाया, बदला दिया न दिया। तूने सकल पदार्थ खाया, बदला दिया न दिया। बिना सत्य नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। बिना सत्य नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। नाम के समुंदर में तरने वाले तर गए। नाम के समुंदर में तरने वाले तर गए। तेरे जैसे लाखों बंदे खा पी कर मर गए। तेरे जैसे लाखों बंदे खा पी कर मर गए। तूने बीच समुंदर पानी बंदे पिया न पिया। तूने बीच समुंदर पानी बंदे पिया न पिया। बिना सत्य नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। बिना सत्य नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। तूने आयु खो दई सारी, कुछ किया न किया। तूने आयु को दई सारी, कुछ किया न किया। क्या कहा कि देखो हमसे पशु भी अच्छे हैं, घास फूस खा के भी हमको मीठा दूध देते, और हमने कितना अच्छी अच्छी चीज खाई और कूड़ा ही बनाया। खाया सोया खाया सोया। अब देखो कहा, क्या कहा